हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। जैसे कि तुम्हें पता है कि सिलेबस बहुत कम हो गया है, एनसीईआरटी से सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 तक ही आने वाली है। तो इसका मतलब टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं, तो तुम्हें एक्स्ट्राज पे फोकस करने पड़ेंगे। प्लस इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में भी उन्होंने इस टाइप के एक्स्ट्राज जो मैं करवा रही हूँ उस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो हमें ढूंढना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि हम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, फिर हम इनका सम ढूंढ लेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, जो कि -3 अपॉन 1 होके -3 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होता है, जो कि 6/1 होके 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, फर्स्ट हमें ढूंढना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे कि तुमने क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स में कर रखा है, हम आइडेंटिटी को एडजस्टमेंट करते थे, तो हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें किसको ये वैल्यू ढूंढनी है, हमें इसकी ढूंढनी है, तो हम प्लस 2 अल्फा बीटा को शिफ्ट कर देंगे, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि सिंपली आइदर तुम इसको एज अ फॉर्मूला रट लो, ठीक है, और जिनसे रटा नहीं जा रहा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो सभी को पता है, तो वो एडजस्टमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो -3 का स्क्वायर है, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 12, और जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा -3। अब सेकेंड पार्ट जो कि है अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इनका एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ये ऐसे ऐसे और फिर इनका आपस में भी होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं -3, और अल्फा बीटा की है 6, तो हम इसमें डाल देंगे तो वो आ जाएगा -12, और यही तुम्हारा क्वेश्चन था। पहला स्टेप है कि तुम सम और प्रोडक्ट पहले निकाल लो। सम क्या होगा मेरा, सिंपली -b बाई ए होगा, जो कि आ जाएगा -7/1, जो कि हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो जो कि हो जाएगा तुम्हारा 10/1, और जो कि आ जाएगा 10। अब हमें ढूंढना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके ढूंढने के दो तरीके हैं। तुमने क्लास 9th में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। इसमें ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू ऑलरेडी है, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने अभी तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, वही है कि अगर तुम उसको लर्न कर पाओ, जो कि हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। सिंपली वो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये वाला। अगर तुम इसको भी याद रख पाओ तो भी तुम्हारे लिए आसान है। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम्हें कोई न्यू टर्म ढूंढने की जरूरत, तो इसमें तो हम सिंपली वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज 7 का क्यूब -3 इंटू 10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343 -210, तो ये जो क्या आ जाएगा 133। ठीक है, या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हो, पर इसमें मैंने बता दिया, फिर तुम्हारी एक स्टेप बढ़ जाएगी, जो कि तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी होगी, फिर इसमें डालोगे और आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले तुम्हारे लिए सही है, जो तुम लर्न कर सकते हो उसको लर्न करो और याद रखो। एक्सरसाइज में जो हमने क्वाड्रेटिक फ्रेम करने वाले क्वेश्चंस करे थे, उसमें उन्होंने जो फर्स्ट वैल्यू दी थी वो तुम्हारी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू थी, और जो सेकेंड वैल्यू दी थी वो तुम्हारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की थी। यहाँ पे पेपर में तुम्हें ढंग से पढ़ना है, क्या वो जीरोस दिए हैं या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। ठीक है, तो हमें पहले इनका सम और प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू दी गई है और ये तुम्हारी बीटा की वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -6 प्लस ऑफ -2/3,
तो ये हो जाएगा -6 माइनस 2/3। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा -20/3। अब सिमिलरली अल्फा बीटा बना लो, तो अल्फा बीटा क्या होगा, -6 इंटू -2/3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 6, तो ये सिंपली हो जाएगा 4। अब हमारे पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड वो है क्वाड्रेटिक फ्रेम करने का, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ऐसे। तो k x² तो ऐसे आएगा, सम की वैल्यू मेरी -20/3 x है और प्लस अल्फा बीटा 4 है। अब एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर को हटा दो और फिर टीचर को कह देना k इज़ रियल, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 20x प्लस 12 एंड वेयर k इज़ रियल, और वो जो डिनोमिनेटर में 3 था एलसीएम लेने के बाद में वो तुम्हारा k में सब्स्टिट्यूट हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि a की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने कुछ एडिशन की इक्वेशन दे रखी है और हम एडिशन की इक्वेशन हम बना भी सकते हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस हम बना सकते हैं। तो हम सिंपली पहला स्टेप वही करेंगे, हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा b क्या है, तो -6 है, और मेरा a क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मेरा 6 है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाली इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये सब तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हो क्योंकि एलिमिनेशन कैसे करना है, तो मैं एलिमिनेशन वाली मेथड कर रही हूँ, दैट इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, और हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, तो माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अगर मैं अपने इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस -2 ऑफ 6 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 8 आ जाएगी, -2 आ जाके प्लस हो जाएगा। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ए आएगा मेरा c/a में, तो c की वैल्यू तो मेरी a है और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 8 है, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू a आ जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को ढूंढ सकते हो, अननोन वैल्यूज़ को। इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 5x + k आर रेसिप्रोकल है, हमें पता 2 जीरोस है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा। इन्होंने कहा है कि एक पॉलिनोमियल एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरोस का रेसिप्रोकल है, इस टाइप का। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 आ गया तुम्हारा। तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट तुम्हारा सिंपली क्या होता है, c/a होता है। अब c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन से लिखो, तो c मेरा k है, a की वैल्यू 1 है, सिंपली 1, तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, कुछ बच्चे अल्फ़ा अल्फ़ा ही ले लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो अल्फ़ा ही और बीटा रेसिप्रोकल है अल्फ़ा का, तो ये ऐसे हो गया, c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, तो ये सिंपली अल्फ़ा अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो तुम दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा बीटा तो इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, और उन्होंने कहा है कि न्यू क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके ज़ीरोज़ ये हैं, ठीक है। तो अब हम पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढ लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सिंपली -b/a होता है, तो ये सिंपली -5/2 हो जाएगा, जो कि 5/2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा होता है तुम्हारा c/a, तो जो कि हो जाएगा 7/2। अब हमें न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हम लिखेंगे न्यू सम, तो वो होगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, जो कि हो जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, फिर 5 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर ढूंढ चुके हैं, दैट इज़ 5/2, तो ये सिंपली हो जाएगा तुम्हारा 25/2। अब ऐसे ही हम ढूंढेंगे न्यू प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा
एक ब्रैकेट में और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अनदर ब्रैकेट में। तो इसकी ब्रैकेट ओपनिंग करो, एक बार हम 2 अल्फ़ा से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। फिर मैं अब इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 9 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 कॉमन आके ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं, इसका मतलब पहले हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25/4, 2 कैंसिल, माइनस 7 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 28 एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन 4 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा माइनस 3/4 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 6 इंटू माइनस 3/4 प्लस 13 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7/2। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो सिंपली -9 प्लस एलसीएम ऑलरेडी सेम है अपॉन 2 और ये हो जाएगा 91। तो ये हो जाएगा 82/2। अब हमें न्यू पॉलिनोमियल बनाना है तो वो क्या होगा, सिंपली तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही माइनस ऐसे ही, सम क्या है तुम्हारा, तो 25/2 आया है न्यू सम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू अल्फ़ा प्लस बीटा न्यू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और न्यू अल्फ़ा बीटा मेरा 41 आया है। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 और हम इस डिनोमिनेटर को हटा देंगे, k लिख देंगे और हम कह देंगे k इज़ रियल। तो इस तरीके से बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी आएंगे एक्स्ट्रास में से। अब इसमें आगे इन्होंने कहा अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं और हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हम नॉर्मली सम और प्रोडक्ट ढूंढेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ -5/3, तो जो सिंपली हो जाएगा 5/3। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, जो हो जाएगा -4/3। अब हमें ढूंढना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -4/3 है, जो सिंपली हो जाएगा 5/3 इंटू 3/-4, 3 कैंसिल होकर ये हो जाएगा सिंपली -5/4। अब इन्होंने कहा कि तुम्हारा सम और प्रोडक्ट इक्वल है और तुम्हें k की वैल्यू ढूंढनी है इस पॉलिनोमियल से। तो हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा है गिवन। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। तो इसमें मैं वैल्यूज़ डालूँ तो ये ऐसे होके अपॉन 4 आ जाएगा और तुम्हारी इसकी वैल्यू 3k स्क्वायर है c की और a की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4 तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 27 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, and therefore k equals to plus minus 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए RD शर्मा अग्रवाल से, कि जिससे तुम्हारा मैथ्स और बेटर होते जाए। मैथ्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने मेन क्वेश्चंस करवा दिए हैं एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और मैं रेगुलर अपडेट्स के लिए जो लिंक नीचे दे रखी हूँ उनको फॉलो करिए।